आज हम बात कर रहे हैं एक स्टॉक की। कंपनी का नाम है स्वराज शूटिंग। अगर आप देखेंगे तो अभी ये स्टॉक 270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो 269.90 28 नवंबर के दिन इस प्राइस पे ये बंद हुए हैं। शुक्रवार को इस स्टॉक में लगभग 3.5% से ज्यादा 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगर अंक में बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि 10 अंक, 10.5 अंक गिरकर शुक्रवार को बंद हुए। अब हम स्टॉक की क्यों बात कर रहे हैं, उसका कारण है कि एसएमई कंपनी स्वराज शूटिंग ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से 103 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान पास किया है। 103 करोड़ रुपए जुटाने का। अब सबसे पहली चीज, प्रेफरेंशियल इशू होते क्या है? प्रेफरेंशियल इशू, कंपनी चुनिंदा लोगों को सीधे शेयर बेचकर पैसा जुटाती है। इसमें कंपनी आईपीओ की तरह पब्लिक को शेयर नहीं बेचती है, बल्कि खुद तय करती है कि किसको शेयर देना है। जैसे बड़े प्रमोटर हो गए, बड़े इन्वेस्टर हो गए, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, सेलिब्रिटी हो गए। कंपनी ने 198 लोगों को शेयर अलॉट करने का प्लान बनाया है। मींस कुल 198 लोगों को शेयर अलॉट होंगे। शेयर प्राइस 236 रुपए रखा गया है। देखिए, इसमें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, तिलक वर्मा को 11,11 हजार शेयर मिलेंगे, जो मिल चुके हैं। लिस्ट में अगर देखें तो केकेआर के हेड कोच, कलकत्ता नाइट राइडर के हेड कोच अभिषेक नायर का भी नाम है। कलकत्ता नाइट राइडर के पूर्व कप्तान और अभी आईपीएल में पंजाब टीम की कप्तानी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के पिताजी संतोष अय्यर जी का भी नाम है। मैंने बताया कि कुल 198 लोगों को शेयर अलॉट होंगे और शेयर का जो प्राइस है वो 236 रुपए रखा गया है। 236 रुपए शेयर का प्राइस रखा गया है। और टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है स्वराज। अगर बात करें स्वराज टेक्सटाइल की, तो अगर देखें शुक्रवार का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो शुक्रवार का जो ओपन है वो 277.65 का है। शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन की जो क्लोजिंग है वो 269.90 की है। बात करें 52 वीक के लो और हाई की, 52 वीक का लो जो है 138 रुपए 50 पैसे और 52 वीक का हाई जो है वो 287.45 का है। 52 वीक का शुक्रवार का जो इसका लो था वो 263 का था और शुक्रवार को जो इसका हाई था 278.00 का था और फाइनली शुक्रवार को 269.90 पर बंद हुए थे। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की देखें, 594 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आरओई भी देखेंगे तो 24% के आसपास का है। पी रेशियो 17.74 का है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल सीट की, तो कंपनी के फाइनेंशियल सीट में आपको क्लियरली देख रहा होगा, अगर एनुअल बेस देख रहे हैं तो 2021 में कंपनी की जो एनुअल रेवेन्यू थी तो 60 करोड़ के आसपास की थी। 2022 में कंपनी के एनुअल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ और वो 129 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 2023 में फिर कंपनी का एनुअल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और 220 करोड़ के आसपास और फाइनली 2025 में 418 करोड़ के आसपास। मीन्स अगर आप पिछले 5 साल का रेवेन्यू देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा। प्रॉफिट में भी लगभग सेम चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली पिछले 5 सालों में इंक्रीज ही हुआ है। अब रिवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट वर्थ भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं और वही चीज इसमें भी दिख रहा है। कंपनी का जो नेट वर्थ है वो 2021 में 38.16 करोड़ का था, जबकि 2025 में वो 154 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी की नेटवर्थ मींस कंपनी की रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ पिछले 5 सालों में कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हुए हैं। बात करूं मैं स्वराज शूटिंग के ग्राफ की। देखिए, अगर आप स्वराज शूटिंग के ग्राफ को देखेंगे तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि स्वराज शूटिंग एक समय 100 इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, 180 के आसपास। इसी लेवल पर इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ये स्टॉक सीधा 250 के रेंज पर पहुंच गया। फिर ये स्टॉक कुछ समय तक यहाँ पर टाइम पास किया और फिर इस स्टॉक में इसी लेवल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला जहां पर ये अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच गया। स्वराज शूटिंग में अभी थोड़ी सी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में या कुछ ट्रेडिंग टाइम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अपने 52 वीक के हाई से ये स्टॉक लगभग अभी 20 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। तो स्वराज शूटिंग के ग्राफ में एक चीज सीधा क्लियर आ रहा है कि अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी तेजी बनाता है, फिर कुछ समय तक रुकता है, फिर ब्रेकआउट देता है और फिर वहां पे
अगले कुछ समय तक इंतजार करता है, या कुछ घंटों तक, या कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन तक। देखिए, किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने से पहले अपनी डीप स्टडी खुद से करें, या एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। मेरा अपना मानना है कि ये स्टॉक कुछ दिनों के बाद यहाँ पर टाइम पास करने के बाद फिर एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो तेजी हो सकता है कि 320 325 के आसपास तक पहुंच जाए, या इससे ऊपर भी जा सकती है। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी स्टॉक इंडेक्स में ट्रेड लेने से पहले अपनी खुद की एक डीप स्टडी जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बात करें स्वराज शूटिंग में अगर बड़े फिगर्स की, तो मैंने आपको कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेट वर्थ बताया ही, कि किस तरीके से कंपनी के रिवेन्यू, नेट वर्थ और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली पिछले 5 साल से इंक्रीज हो रहे हैं। स्वराज शूटिंग का स्टॉक, या स्वराज शूटिंग के स्टॉक में आपको एक डीप स्टडी जरूर करनी चाहिए।